नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग देखेंगे 726 स्क्वायर फीट छत में कितना आपको सीमेंट लगने वाला है, कितना आपका गिट्टी लगेगा, कितना आपका छड़ लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना आपको इलेक्ट्रिकल जो करवाइएगा उसमें कितना कॉस्ट आएगा, लिक्विड आपको कितना खरीदना है, तो सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेबर को क्या पेमेंट करना पड़ेगा, ए टू जेड कॉस्ट देखने वाले हैं। तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो रहेगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्लैब एरिया का काउंटिंग देखते हैं। तो 726 स्क्वायर फीट का हमारा स्लैब एरिया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 726 स्क्वायर फीट 22 बाय 33 का हाउस प्लान देखा था, जो हमारा 726 स्क्वायर फीट का बनता है। तो इसी का हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो लेके आया, जिसमें छत ढलाई का कॉस्ट देखने वाले हैं। तो बीम एरिया इसमें 10 बाय 10 का भी एटलीस्ट आप लोग अगर बीम प्रोवाइड करते हैं, 1 से 2 फ्लोर का घर है, उसके हिसाब से मैंने एस्टिमेट बनाया हुआ है। तो इसमें बीम एरिया जो होगा आपको 181 स्क्वायर फीट के आसपास आपका बीम एरिया हो जाएगा। तो टोटल एरिया जो आपका हो जाएगा, जहां जितने में आपको मटेरियल लगने वाला है छत ढलाई के लिए, लगभग 907 स्क्वायर फीट। तो 900 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, अगर आप 10 बाय 10 साइज का बीम दिए हुए हैं। अगर इसमें आप बीम नहीं दिए हुए तो फिर आप 726 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से एस्टिमेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बीम दिए हुए हैं तो 907 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। अब कंक्रीट देखें, कंक्रीट का हम क्या रेशियो रखने वाले हैं। तो कंक्रीट हम लोग M20 ग्रेड से कंक्रीटिंग करने वाले हैं, जिसका रेशियो होता है एक बोरी अगर हम सीमेंट दे रहे हैं तो 1.5 बोरी हम बालू देंगे और 3 बोरी हम लोग गिट्टी देंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जब छत ढलाई किए थे तो क्या रेशियो रखे थे, 1, 1.5, 3 का, या 1, 2, 3 का रखे हैं, या फिर 1, 2.5, 3 का। तो किस रेशियो में आप लोग अपना छत ढलाई किए, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। जनरली जो आपको करना चाहिए वो M20 से करना चाहिए। मिनिमम जो RCC वर्क होना चाहिए M20 ग्रेड से होना चाहिए। अगर इससे नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें गिट्टी का मात्रा, अगर बड़ा साइज का आपका गिट्टी है, गिट्टी का मात्रा ज्यादा आ रहा है, तो इस रेशियो का आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि अगर 1 बोरी आप सीमेंट दे रहे हैं तो 4 धम्मा, जिससे आप मेजरमेंट लेते हैं, 4 धम्मा आप बालू ले लें और 6 धम्मा गिट्टी दे दें। इस रेशियो से भी आप करा सकते हैं। जनरली इसी रेशियो से होता है, और जहां कोई ध्यान नहीं देता है वहां पे 1, 2.5, 5 और भी बालू का मात्रा बढ़ा दिया जाता है। 1, 5, 5 भी कर दिया जाता है कि बालू भी 5 देता है, एग्जैक्ट गिट्टी भी 5 देता है। और थिकनेस जो छत का रखना है, कम से कम 5 इंच रखना है। 5 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन 5 इंच से में ज्यादा मोटा छत नहीं करना। ज्यादा मोटा छत करने से कोई फायदा नहीं होता है। मोटाई बढ़ाने से सिर्फ आपका लोड छत का बढ़ता है, जो आपको बीम पे लोड को देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मोटा हमको छत को नहीं करना है। सबसे पहला कॉस्ट आता है साइट विजिट। साइट विजिट अगर किसी से आप कराते हैं, किसी के निगरानी में आप लोग छत ढलाई करवाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा 1000 से 3000 के बीच साइट विजिट का कॉस्ट लिया जाता है। छोटा एरिया है तो उसमें आपको 1500 रुपए कम से कम, कोई भी अगर साइट विजिट करता है इंजीनियर, तो उसमें 1500 रुपए आपका साइट विजिट का कॉस्ट ले लेगा। सबसे पहला कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। सेकंड आता है सीमेंट पे। सीमेंट का हम लोग देखते हैं, तो लगभग आपको सीमेंट जो खर्चा आएगा 100 बैग मंगाना है, क्योंकि बीम प्लस छत मिला के हमारा 900 स्क्वायर फीट बन जाता है। तो 900 स्क्वायर फीट है तो 100 बैग हमें सीमेंट मंगाना है। सीमेंट कौन सा मंगाना है आपको मैं बता देता हूं। अगर अल्ट्राटेक ले रहे हैं तो अल्ट्राटेक का प्रीमियम ले सकते हैं, या वाटर सील्ड आता है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर ACC की बात करें तो ACC में 2 F2R से आप ढलाई कर सकते हैं, गोल्ड से आप ढलाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका डालमिया का भी आता है, हर कंपनी का। जैसे कि आप बांगर का बात करें तो बांगर में मेगमा आता है छत ढलाई के लिए। आप डालमिया का बात कीजिएगा तो डालमिया में DPC आता है, जो छत ढलाई के लिए जो स्पेशल सीमेंट आता है, उसी से आपको छत ढलाई कराना है। 350 से 400 रुपए का रेंज आता है। आप 350 रुपए वो सीमेंट मिलता है जो आपको प्लेन बैग सीमेंट, जैसे अल्ट्राटेक का सुपर हो गया, ACC का HPC हो गया, इस तरह का आपको 350 के आसपास में मिलता है। और जो ढलाई के लिए जो आता है 400 के आसपास रेट में आता है। तो मैं 385 रुपए, अभी ACC का F2R चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है, तो 385 रुपए रेट पर के चल रहा हूं। तो लगभग 38,500 रुपए आपको सीमेंट में खर्चा आ जा रहा है। उसके बाद बात कर लेंगे सेंट का। सीमेंट में बेसिकली एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन होता है, इसमें डेट नहीं मेंशन होता। वहां पे लिखा हुआ रहेगा किस वीक में बना है, किस हफ्ते में बना है, ठीक है, किस ईयर में बना है, वो साइड में आपको मेंशन रहता है। और फ्लाइस कंटेंट क्या है, ये साइड में ये सब चीजें मेंशन होती है। इस डेट को देख के आपको लेना है। और 1 मंथ से पुराना सीमेंट से हमें छत ढलाई नहीं कराना है। जैसे जैसे 3 मंथ तक बोला जाता है, क्योंकि बैग में आपको 3 मंथ तक का लिखा हुआ आएगा, लेकिन कोशिश करना है कि 1 मंथ से ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं हो। जैसे जैसे सीमेंट हमारा पुराना होते जाता है तैसे तैसे उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है। ठीक है, अब सेंड की बात करेंगे तो सेंड हमारा 3 CFT के आसपास लेगा, 3 टेलर। अगर टेलर से आप खरीद रहे हैं तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। टेलर में जनरली जो आता है आपको 85
मन ही देता है। 100 मन की जगह आपको 85 मन ही दिया जाता है। 100 सीएफटी के जगह हमें क्या मिलता है, 85 सीएफटी दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 300 सीएफटी आपको लेना है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखना है। और लगभग 55 रुपए से 65 रुपए सीएफटी अभी चल रहा है। अगर आपका इसमें रिवर के नजदीक आपका घर होगा तो हो सकता है कि आपको 35 रुपए सीएफटी, 20 रुपए सीएफटी भी मिलता है। लेकिन मैं बिहार में भागलपुर से हूँ, लगभग 55 रुपए सीएफटी यहाँ पे चल रहा है। तो 55 रुपए मैं लेके रेट पकड़े चल रहा हूँ, तो 16,500 रुपए आपको सेंड में खर्च आएगा। सेंड खरीदने टाइम आपको ध्यान रखना है उसमें गंदा मिक्स नहीं हो, मोटा दाना सेंड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ढलाई में यूज करने वाला है। प्लास्टर में पतला दाना का यूज होता है और ढलाई के लिए हमें मोटा दाना लेना है। और इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए, पत्थर बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको सेंड खरीदते टाइम ध्यान रखना है। अब एग्रीगेट की बात करेंगे तो एग्रीगेट आपको लगभग 400 सीएफटी के आसपास लगेगा। किस रेशियो से आप चलते हैं, 1, 2, 3 के रेशियो से अगर चलते हैं, यहीं पे आप 1, 2.5, 5 के रेशियो से चलते हैं, 1, 2.5 मतलब 2.5 के रेशियो से चलते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि 3.5 सीएफटी आपका बालू लग जाएगा, 3.5 सीएफटी गिट्टी लग जाएगा, मतलब बराबर गिट्टी और बालू लगेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेशियो ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, गिट्टी का। तो उस कंडीशन में 300 की जगह 400 आपको गिट्टी लग रहा है। यहाँ पे 80 रुपए पर सीएफटी गिट्टी का रेट चल रहा है, तो 32,000 रुपए आपको गिट्टी खरीदने में लग जाएगा। 70 रुपए भी मिल रहा है, 90 रुपए भी मिल रहा है। बिहार में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट में गिट्टी अभी मिल रहा है। तो गिट्टी में ध्यान रखना है कि ज्यादा हमारा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। हाफ इंची ये छोटा छोटा गिट्टी देख रहे हैं, ये ज्यादा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि थ्रेसर से जब गिट्टी कटता है तो उसमें अलग अलग साइज का आता है, लेकिन ज्यादातर होना चाहिए बड़ा साइज का, देख सकते हैं। और शेप जो होना चाहिए इरेगुलर होना चाहिए, राउंडेड शेप नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है गिट्टी में, ठीक है। आगे स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील लगभग जो लगेगा आपको 1100 केजी लगेगा। ये बीम प्रोवाइड कर रहे हैं तब, और 10 बाय 10 का बीम के हिसाब से ये काउंटिंग में बता रहा हूँ, बार बार मैं कर रहा हूँ। अगर बीम यहीं पे आपका हैवी होगा तो छत का सरिया भी बढ़ जाएगा आपका, और सीमेंट गिट्टी बालू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेप्थ जैसे ही बढ़ेगा तो बालू गिट्टी सीमेंट उसमें बीम में ज्यादा लगेगा, तो वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। स्टील की बात करें तो 1100 केजी के आसपास स्टील लगने वाला है, जिसमें हम लोग छत जो प्रोवाइड करने वाले हैं, मैन और डिस्ट्रीब्यूशन, मैन बार में हम लोग 10 mm का देने वाले हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या देने वाले हैं, 8 mm का देने वाले हैं, ठीक है। और बीम में जो देने वाले हैं वो 12 mm का देने वाले हैं, वो 4 पीस देने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर 1100 के आसपास हमें 726 स्क्वायर फीट छत में लग जाएगा। और आपको 70 रुपए से लेकर 80 रुपए, 61 रुपए, बहुत लोकल अगर सरिया लेने जाइएगा, शक्ति टीएमटी हो गया, जैसे एकदम लोकल है तो वो मिल जाएगा आपको 75 रुपए, टाटा मिल जाएगा। तो मैं बीच का रेट पकड़ के चल रहा हूँ, जैसे कि मुगिया स्टील हो गया, कैप्टन स्टील हो गया, इस तरह के स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे 70 रुपए आपको मिल जाएगा, जो आप आराम से लगा सकते हैं अपने घर में। तो 77,000 रुपए सबसे ज्यादा स्टील में खर्चा आता है, 77,000 रुपए का आपको स्टील में खर्चा आ जाएगा। अब बात करेंगे लेबर का। स्टील में यही देखना है कि कौन से कंपनी का आप लोग लगाएं। तो इसमें छत ढलाई में आप लोग कैप्टन, मोगिया ये सब लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। बीम, और ज्यादातर में बीम और पिलर का जो ध्यान रखना चाहिए, उसमें हमें जनरली जो टाटा या फिर जेएसडब्ल्यू ही हम लोग छड़ लगाते हैं। अब हम लोग बात करें लेबर पेमेंट की, तो 726 स्क्वायर फीट हो गया टोटल, 45 रुपए से स्क्वायर फीट से लेकर 65 रुपए स्क्वायर फीट तक आपका छत ढलाई में चलता है। 45 रुपए स्क्वायर फीट ग्रामीण एरिया में चलता है, और शहरी एरिया में 65 रुपए के आसपास भी चले जाता है। तो इसमें लेबर पेमेंट की जो बात कर रहा हूँ, सारा चीज मैं बताऊँ। सबसे पहला शटरिंग करेगा वो, ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहला शटरिंग करके देगा वो। उसके बाद वही लोहा बिछाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ढलाई जिस दिन होगा उसका पूरा टीम आएगा, ढलाई करके जाएगा, तब फिर टोटल छत नाप के मल्टीप्लाइड में, आपको 726 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाइड में 55 रुपए में पकड़ रहा हूँ, 55, तो 39,930 रुपए आपको लेबर को पेमेंट करना। सब चीज उसका रहेगा। इसमें क्या होगा, शटरिंग होगा, लोहा बांधना होगा, और जिस दिन ढलाई होगा, ढलाई का जो पूरा टीम आएगा वो उसके तरफ से आएगा। इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। इसके बाद से 2 कॉस्ट बच जाता है, उसको भी मैं जोड़ लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल हमें करा लेना चाहिए पहले ही, पहले हम लोग नहीं कराते हैं। अब बिना इलेक्ट्रिकल के हम लोग छत ढलाई नहीं करते हैं, जैसे कि छत पे आप लोग देख रहे हैं, हम अपने छत पे, यहाँ पे ये फैन बॉक्स हो गया, यहाँ पे हमारा लाइट बॉक्स होगा। इसी तरीके से आप लोग लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स देके छत से पहले, आप कास्टिंग से पहले आपको इलेक्ट्रिकल करा लेना है। मटेरियल में लगभग 1400 का खर्चा, लेबर पेमेंट आपको 2 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास से करना पड़ता है। 726 स्क्वायर, 1400 रुपया लेबर पेमेंट करना पड़ेगा, और 3000 का लगभग आपको मटेरियल लगेगा। इसमें पाइप जो देना है आपको, रोलिंग पाइप कोशिश करना है देने का, अगर आपके एरिया में मिल पा रहा है तो। रोलिंग पाइप येलो कलर का, ग्रीन कलर का आता है,
वो दे के आप लोग अंदर में ढलाई करवा सकते हैं। तो 4400 रुपए आपको इलेक्ट्रिकल में खर्चा बन जाएगा। थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। अब केमिकल की बात करें तो लगभग 10 लीटर आपको केमिकल मंगा लेना है, क्योंकि 100 बोरा आप सीमेंट मंगा रहे हैं, 10 लीटर आपको केमिकल मंगा लेना है। कोशिश करें जिस कंपनी का आप सीमेंट लगा रहे हैं उसी कंपनी का आप लोग केमिकल लें। अगर डॉक्टर फिक्सिट का लेते हैं तो LW+ आता है, जो हम लोग छत के ढलाई में लगाते हैं, उसका लगभग 10 केजी का लीजिएगा 1400 रुपए पड़ने वाला है। आपका अल्ट्राटेक का भी आता है, ACC का भी आता है। अलग अलग कंपनी, जिस कंपनी का आप लोग सीमेंट यूज करें कोशिश करें उसी समय का उसी कंपनी का आप लोग लिक्विड भी यूज करें। इस तरीके से टोटल कॉस्ट हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल 2,11,230 रुपए टोटल खर्चा आएगा। 726 स्क्वायर फीट है, डिवाइड कर देंगे तो पर स्क्वायर फीट खर्चा जो निकल के आता है 290.95 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये एक से G या G+1 का घर होगा तब, G या G+1, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हो या फिर ग्राउंड फर्स्ट हो तब। जिस कंडीशन में अगर यही G+2 और उससे एबव होगा, इसी कंडीशन में आपका 350 रुपए पर स्क्वायर फीट छत ढलाई में खर्चा आपका आराम से चले जाएगा। तो यहाँ पे 300 के आसपास आ जाता है, 290.95 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा आ जाता है 726 स्क्वायर फीट का। एक एक चीज को हम लोग डिस्कस किए हैं, डिटेल्ड में डिस्कस किए हैं। आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियोस में लगातार आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।